टॉपिक है ससुराल। हाँ, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या जो बहनें अपनी बेटियों की शादी करने वाली हैं, उनको थोड़ा सा हमको ज्ञान देना है। अपनी बेटियों को ऐसा ट्रेंड करो कि ससुराल में जाते एकदम तहलका मचा दें। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करनी है। अगर कोई आपके साथ कुछ भी करे, अच्छा काम करे, तब भी उसमें कोई ना कोई 1% 2% कमी आपको निकालनी ही निकालनी है। और यदि आप बिल्कुल सही बन के रही, सीधी बन के रही, तो समझ लीजिए ससुराल पक्ष में आपसे बुरा कोई है ही नहीं। ससुराल पक्ष छोड़ो, संसार में भी आपसे बुरा कोई नहीं है। ऐसे आपके बारे में कहा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, जब आपकी शादी हो तब हस्बैंड हो या ससुराल में कोई भी हो, उससे आराम से पेश नहीं आना। एकदम हमेशा नाक चढ़ा के ही बात करनी है। बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। बिल्कुल हाँ और ना में बस बात करनी है। इससे ज़्यादा किसी को घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घुले मिले तो सोचिए आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। कोई इज्जत नहीं। ज़्यादा संस्कारी बनने की ज़रूरत नहीं है। 1% आपको संस्कारी बनने की ज़रूरत नहीं है। बस खाना बनाया, किचन में गए, तुरंत अपने कमरे में चले गए। बाहर काम किया, तुरंत अपने कमरे में चले गए। मतलब बाहर किसी के साथ बैठना ही नहीं है। कहा आंटी जी सही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंटी जी भी बोल रही हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी लड़कियों को ऐसा ट्रेंड करो कि जी मम्मी जी, जी पापा जी, जी भैया जी, जी देवर जी से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी सीधे बन के रह लो, उनके चरणों में पड़े रहो, कोई मतलब नहीं। दुनिया सिर्फ पैसों की है। जो पैसा जिसके पास है या लड़की जो कमा रही है, उसी की वैल्यू ससुराल में। आप अपनी बेटी को चाहे जितने अच्छे संस्कार दे करके भेज दो, लेकिन कमियां सिर्फ और सिर्फ उसी में निकाली जाएंगी। और दूसरी चीज, जब अपनी बेटियों की शादी करना है ना, तो ये देख लेना लड़का कहीं बकलोल तो नहीं है, गधा तो नहीं है। अगर किसी ने कहा कि भैया लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा है, तो समझ लीजिए वो गधा है। जो लड़का के बारे में पहले लोग सोचते जा रहे बहुत ही सीधा लड़का है, हमारे यहाँ लखनऊ में बोलते हैं ना बहुत कमासुद है, तो वो बैल की तरह सिर्फ कमाएगा ही, बाकी आपकी लड़की को सुखी रखने वाला नहीं है वो लड़का। क्या है आंटी जी, सही कह रहे हैं ना? है ना? देखो सही कह रहे हैं। और उस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कतई नहीं करनी है, बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपने शादी उसके साथ करी तो वो सिर्फ गधे की तरह काम करेगा, अपने घर वालों की बातें सुनेगा, बीवी से कोई मतलब नहीं है, और बीवी को 14 बातें सुनवाएगा। क्योंकि उस लड़के की कभी कतई वैल्यू होती ही नहीं है। और जिस लड़के की इज्जत नहीं है, उस लड़की की भी इज्जत नहीं है। क्या है आंटी जी, सही कह रहे हैं ना? है ना? सही कह रहे हैं। आंटी जी के ऊपर सब बीता है। आंटी जी के छोड़िए, हम तो इस जमाने के, हमारे साथ भी ये सब हो चुका है, इसीलिए कह रहे हैं कि। और हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं अपनी लड़कियों को ज्यादा सीधा बना के नहीं रखना है, क्योंकि यदि बाद में ज्यादा उसके साथ अत्याचार होने लगा तो बेचारी, अगर उसने गलती से भी कह दिया मम्मी जी हमारी गलती क्या है, पापा जी हमारी गलती क्या है, अरे भैया तो सोचो, उससे बुरा तो है ही नहीं। क्यों? कोई भी नहीं है। काहे चल, सही कह रहे हैं ना? मगर ससुराल भेजने से पहले अपनी बिटिया को इतना काबिल कर दे हाँ, कि जो है वो अपने हाथ से कमा के खा सके। हाँ भैया, एक जैसी आपकी स्थिति है वैसा ही उसको कोई काम सिखा दो या एजुकेशन बहुत अच्छी करा दो, तो इसकी ससुराल में निपटने वाली। हाँ, और क्या कह रहे थे कि अगर उसने गलती से भी पूछ लिया कि आखिर हमारी गलती क्या है, हमको इतना आप लोग कह रहे हैं, तो समझ लो संसार में उससे ज्यादा पापी औरत नहीं है कोई, उससे ज्यादा बदतमीज कोई औरत ही नहीं। क्योंकि उसका जो गधा बैल आदमी है ना, वो पीछे से बोलेगा ही नहीं, कुछ कहेगा ही नहीं, तो पता है लोग क्या कहेंगे? हाँ, और वो पता क्या ससुराल वाले कहेंगे, इसकी बीवी ही खराब है। हाँ, इसकी बीवी ही खराब है, और लड़का बहुत सीधा है, इसकी बीवी ही खराब है। सोचिए। और जो बाकी सदस्य घर में रहेंगे वो तो अपनी बीवी के पीछे, मतलब पीछे नहीं आगे खड़े रहेंगे। हाँ, तो उनकी बीवियों को बोलने की जरूरत नहीं है कतई। और सबसे ज्यादा नालायक वही होती हैं। और पता तो क्या कहेंगे, देखो उसकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अरे भैया अच्छी तो तुम वो बनेगी, क्योंकि उसको सामने से कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। और जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसका पति गधा है, तो वो कुछ कहेगा नहीं। अगर वो लड़की बोल देगी तो बुरी वो है ना? तो अपनी लड़कियों को फुल ट्रेंड करके भेजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहां जाके सबकी बेइज्जती करे, लेकिन ससुराल पक्ष में किसी से सीधे मुंह बातें नहीं करनी है। 100 की सीधी बात ये है, बातें नहीं करो सीधे मुंह, अपने काम से मतलब रखो।
अपने सारे काम करो, सही समय से करो, और बाकी सबको खाना पीना सब टाइम से दो। लेकिन किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है, नहीं तो समझ लीजिए। पता फिर लोग क्या कहते हैं कि अगर गलती से हाँ आपके घर में भैया ससुराल में कोई शादी वादी करने वाला है, और अगर आपने कह दिया कि भैया मेरी नज़र में ये लड़की है या वो लड़का है, तो पता क्या कहेंगे ससुराल वाले? कहेंगे कि जैसी है वैसे तो रिश्ता बताएंगे। क्या आंटी सही कह रहे हैं ना? यही। अब हमको तो ये समझ में नहीं आता है कैसे हैं, कैसी है वो लड़की भैया जो इतना सब कुछ प्यार मोहब्बत से सबको रखने की कोशिश करती है, बाद में उसको सुनने में आता है जैसी है वैसा ही रिश्ता बताएंगे। तो भैया जैसे ही वैसा नहीं बनना है, एकदम बिल्कुल तन के खड़े रहना है। हाँ, बुरा बताया जाता है। और यही कह रहे हैं अपनी लड़की को फुल ट्रेन करो, बढ़िया उसको काबिल बनाओ, और ससुराल में ये ट्रेनिंग आपको देनी है कि सीधे मुंह किसी से बातें नहीं करनी है, और बिल्कुल बात ही नहीं करनी है। हमारा तो ये कहना है कि बात ही नहीं करनी है। तो भैया और कुछ लोग हमको भी ज्ञान देंगे आके कि इनको ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना। अरे भैया हमको जो कहना है हमारा मुंह है, हम कहेंगे। तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो भैया जाओ यहाँ से। हमको किसी की कोई परवाह नहीं है। हम अपने घर में रहते हैं, अपना खाते हैं, अपना मुंह चलाते हैं। जिसको सुनना है सुने, नहीं तो भाड़ में जाए। गुड बाय।